नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सोम प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत तो वैसे भी कहते हैं कि दोष से हमें बाहर निकालता है। किसी भी तरीके का हमारे जीवन में कोई दोष होता है उसे दूर करता है, क्लियर करता है। लेकिन सोम प्रदोष जो 5 तारीख को सोम प्रदोष, 5 दिसंबर को पड़ने वाला सोम प्रदोष कुछ अलग ही विलक्षण योग के साथ भी है। और कहते हैं कि दिसंबर के महीने में जो भी व्रत, जो भी पूजाएं पड़ती हैं, ये बहुत ही चमत्कारी होती है, क्योंकि यहाँ आपकी क्लीनिंग का समय होता है। और फिर एंटर करते हैं आप न्यू ईयर में, यानी जनवरी के नए साल का जनवरी के महीने में। तो अब जब प्रदोष की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सोमवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़ने से ये प्रदोष तिथि बन जाती है। यानी सोमवार का दिन त्रयोदशी तिथि और सोम प्रदोष के नाम से इसे जाना जाता है। सोम प्रदोष व्रत जो है वो आपके जीवन के अंदर से कुछ खास चीज को दूर करता है, और वो होती है बीमारियों को दूर करने वाला व्रत कहते हैं इसे। आरोग्य की प्राप्ति होती है सोम प्रदोष व्रत को करने से। अब प्रदोष व्रत की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो व्रत रखते हैं, व्रत करते हैं, और व्रती को खास करके कुछ चीजें करनी होती हैं। जैसे हम व्रती को कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए और एक्सेस फूड नहीं खाना चाहिए। कभी कुछ पूरा दिन खाते रहते हैं और कहते हैं कि व्रत है हमारा, ये भी खा लेंगे, वो भी खा, तो बहुत सारी वैरायटी फूड खाते हैं वो। तो एक तो सबसे पहले व्रत की जब बात आती है तो आपकी इंद्रियों पे कंट्रोलिंग की बात आती है। तो इंद्रियों पे कंट्रोलिंग कहा और एक्सेस फूड खाया आपने। पहली बात, आपको नियमित तौर पर कुछ खास चीजों का नियम बनाना पड़ता है। एक कि किस समय क्या खाना चाहिए, एक समय का भोजन करना होता है इसमें। और दूसरा, भोजन के अंदर भी कुछ खास चीजें जो हैं वो प्रयोग में करनी चाहिए, कुछ खास चीजें नहीं करनी चाहिए प्रयोग में। अब जब हम प्रदोष की व्रत की बात करते हैं तो नमक नहीं खाना चाहिए इस समय, और मिर्च नहीं खानी चाहिए। अन्न का सेवन जो है वैसे नहीं करना चाहिए। कुछ लोग फलाहार भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग एक समय का भोजन भी करते हैं, वो भी मीठा भोजन करते हैं। जैसे दूध से बनी हुई कोई चीज का सेवन कर लिया, दही, और साथ में एक ऐसी रोटी जिसमें नमक नहीं हो, बिना नमक की रोटी। तो कुछ लोग इस तरीके से भी व्रत करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फलाहार से ही इस व्रत का करते हैं, कंप्लीट करते हैं। लेकिन नमक नहीं खाना चाहिए ये जरूर होता है, चाहे फलाहार कीजिए, चाहे आप एक समय के अन्न का कह करके व्रत कीजिए, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि नमक का सेवन इसमें नहीं किया जाता। अब आती है कि व्रत जब करते हैं हम लोग, तो प्रदोष व्रत का मतलब हुआ प्रदोष काल के समय की पूजा। उसके बिना आपका ये प्रदोष व्रत सफल नहीं होता है। सुबह की पूजा तो नियमित तौर पर जो आप करते हैं वो करनी ही चाहिए। भगवान भोलेनाथ का आपको ध्यान करना चाहिए, माँ पार्वती का ध्यान करना चाहिए, शिव परिवार का ध्यान करना चाहिए, कार्तिकेय का ध्यान करना चाहिए, आपको गणपति का ध्यान करना चाहिए। और इसके अलावा प्रदोष काल की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। सुबह की पूजा, प्रदोष काल की पूजा, ये दोनों पूजाएं जब आप करते हैं तब आपका प्रदोष का व्रत जो है वो कंप्लीट होता है। अब प्रदोष काल की पूजा के पहले क्या अन्न खाना चाहिए क्या, या फिर प्रदोष काल की पूजा करने के बाद अन्न खाना चाहिए? यानी एक समय का कुछ भोजन करते हैं, चाहे वो फलाहार हो या फिर अन्न का सेवन हो, मिष्ठान अन्न का सेवन, लेकिन क्या हमें ये दिन में खाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। प्रदोष काल के व्रत का मतलब हुआ कि आपने सुबह से लेकर के प्रदोष काल की पूजा तक का इंतजार करना चाहिए, पूजा कंप्लीट करनी चाहिए। उसके बाद ही आपने अन्न का या फिर फलाहार का सेवन करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। तो प्रदोष काल की पूजा में प्रदोष काल का ही महत्व होता है। तो इसीलिए ये व्रत जो होता है, अनटिल अनलेस जब आप प्रदोष काल की पूजा नहीं करते हैं
तब तक आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए जिसने भी इस व्रत को करना होता है। सूर्य की आराधना करनी चाहिए, सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, सूर्य के मंत्रों के जाप करने चाहिए, भगवान भोलेनाथ के मंत्रों के जाप करने चाहिए। आपको तामसिक चीजों से दूरी रखनी चाहिए। कुछ लोग व्रत करते हैं लेकिन सिगरेट स्मोकिंग कर लेंगे। ये सारी जितनी भी नशीली चीजें, नशीले पदार्थ होते हैं, इन सब चीजों से दूर रखा जाता है अपने आप को जब भी आप किसी भी व्रत का पालन करते हैं। दिन का समय निद्रा नहीं करनी चाहिए, नींद नहीं लेनी चाहिए दिन की। जब भी आपने पूरा कंप्लीट विधि करते हैं उसके बाद ही आपने नींद लेनी चाहिए। प्रदोष काल के व्रत में चंद्रमा के दर्शन जरूर करने चाहिए। कितना भी आपके मन के अंदर उथल पुथल हो, आपका मन विचलित होता है, फ्लक्चुएशन ऑफ मूड, बहुत सारे लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं। कहते हैं जिन लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं, कभी पल में हंस देंगे, पल में रोने लग जाएंगे, पल में चिल्लाने लग जाएंगे, एकदम खामोश हो जाएंगे। यानी किसी बार कई बार आपने ऐसे लोग देखे होंगे कि उनके टेम्परामेंट का आपको समझ में नहीं आता, इनको गुस्सा कब चढ़ जाता है और ये शांत कब होते हैं। तो ऐसे लोगों को खास करके ये ध्यान रखना चाहिए, जब जब त्रयोदशी तिथि हो, सोम प्रदोष व्रत हो, सोमवार का दिन हो, त्रयोदशी तिथि हो, सोम प्रदोष व्रत हो, उस दिन प्रदोष काल की पूजा भी करें आप। और उस दिन आप रात्रि के चंद्रमा के दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। कुछ समय आपने चंद्रमा की होरा में रहना चाहिए, उसे त्राटक करना चाहिए, देखना चाहिए। त्राटक मीन्स कि एक टक किसी भी चीज को देखना बिना पलक झपके, जितना भी आप स्टे कर सकते हो उस चीज को। जैसे आपने अभी तक देखा तो मतलब आपने पलक नहीं झपकनी है, एकदम स्टे रहनी चाहिए। तो ऐसे करके आपने त्राटक करना है और ऐसे करके आपने भगवान भोलेनाथ की आराधना भी करनी है, आपने चंद्रमा को भी देखना है। और ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आपका व्रत जो है वो सफल होता है। आपके व्रत की जितनी एनर्जीज आप पाना चाहते हैं वो दूर, लेकिन साथ के साथ वो भी आपको मिलती है और साथ के साथ आपके जीवन से रोग दूर होता है। और बीमारियां जब दूर होती हैं तो हमारा जीवन जो है वो अच्छा ही होता है, क्योंकि हैप्पी रहते हैं। बीमारियां हमेशा आपके जीवन के अंदर एक चिड़चिड़ापन लेकर के आती हैं, और सोम प्रदोष व्रत से सबसे पहले आपके जीवन से रोग दूर होता है। जिस दिन भी आप ये व्रत रखते हैं उस दिन अपने घर के अंदर आपने को गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, और गंगा जल को अभिमंत्रित करके भी रख लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्रों के जाप प्रदोष काल में करने से, और जो सामने गंगा जल रखा होता है अगर आप उसे छू भी लेते हैं, और घर के अंदर कितना भी कोई रोगी व्यक्ति हो उसे थोड़ा सा गंगा जल का अगर इसका सेवन करा सकते हैं, या फिर उनके बेडिंग के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर, बिस्तर के ऊपर आप इस गंगा जल का अगर छिड़काव करते हैं तो कितने से कितना भी जुड़ा हुआ व्यक्ति जो आपको लगता है कि बिल्कुल अपने बेडिंग पे जुट चुका है, तो वो धीरे 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 उसके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। बच्चे, छोटे बच्चे अगर आपके घर में बीमार रहते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, छोटी छोटी कंजेशन, खास करके उनके चेस्ट कंजेशन उन्हें बार बार होता है, तो उस गंगा जल की कुछ बूंदे उन्हें पिलाना शुरू कर दीजिए। और जो गंगा जल आपने अभिमंत्रित किया है उस गंगा जल के कुछ बूंदे अगर आप उन्हें पिलाते हैं और उसी गंगा जल से अगर आप उन्हें तिलक लगाते हैं तो बच्चे जिद भी छोड़ते हैं। बच्चे किचकिच किचकिच करते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, अरे क्या हमारे बच्चे बहुत तंग करते हैं हमें। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, ये खत्म हो जाएगा। आपके बच्चे जिद नहीं करेंगे, किचकिच नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, और स्वास्थ्य भी उनका अच्छा होगा, और आपके हंसी खुशी से वो खेलना, पढ़ना, ये सब चीज़ें भी पसंद करेंगे। तो आपके जीवन से रोग की समाप्ति होती है सोम प्रदोष व्रत रखने से। आपके बच्चे हेल्दी होते हैं, मानसिक तौर पर आप स्ट्रांग होते हैं, और आपको लाभ ही लाभ मिलता है। इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। और मेरे सुबह के जो शोज़ होते हैं राशिफल, स्पेशली हर सुबह 6 बजे जो राशिफल लेकर के आती हूँ, आप उस राशिफल को भी ज़रूर दिखेगा। न्यू ईयर आने वाला है, ऐसे में
हर दिन एक अच्छी वीडियो आप तक बनाई जाएंगी, आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो आपने उन सारी वीडियोस को, न्यू ईयर की वीडियोस को भी ज़रूर देखना। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से आप दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।